जी, मैं जसबीर अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जे पंजाबी जुत्ती बनाना सिखाऊंगी। जे मैंने 5 नंबर के हिसाब से बनाई है। जे बनकर बहुत सुंदर लगती है। मैं आपको बताऊंगी अगर 7 नंबर के फंदे डालने हैं तो कितने डालने हैं, 7 नंबर जुत्ती जिसको आती है उसके लिए कितने फंदे डालने हैं, 5 पे कितने डालने हैं, और जिस लड़की जहाँ किसी का छोटा पैर है तो उसके लिए कितने फंदे डालने हैं। तो मैंने ये पंजाबी जुत्ती बनाई है, ये देखिए, और मैंने ये भी लगाई है, डिज़ाइन लग रहा है और ये ऐसे बनती है जाली डालकर, और इसमें मैंने डिज़ाइन भी डाला है। ये देखिए, ये डिज़ाइन डाला है मैंने, तो ये डिज़ाइन भी आपको बताऊंगी। तो ये बनकर ऐसे लगती है, ये देखिए ऐसे दिखेगी सुंदर सी। तो मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ऐसे अगर ये ऐसे थोड़ा उठता है तो इसको आप जहाँ स्टिच कर सकते हैं। मैंने इसलिए अभी नहीं की क्योंकि मैंने ये आपको डिज़ाइन दिखाना है। उसके बाद जब रेडी हो जाएंगी दोनों पीस तो फिर मैं जहाँ एक टांका लगाऊंगी, एक जहाँ पे, तो वो ऐसे ही रहेगी और बनकर बहुत सुंदर लगती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए मैं आपको ये पंजाबी जुत्ती बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 65 फंदे डाले हैं। 65 ऊपर से, ये ऊपर से स्टार्ट होएगी और ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, पूरी बन जाएगी। फिर नीचे को जे सिलाई करके उल्टी उल्टी लाइनें डाल के हम बनाएंगे। तो इसके लिए 65 फंदे डालने हैं। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके लिए 65 फंदे डाल रखे हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने 65 फंदे डाले हैं। ये बिल्कुल सिंपल फंदे हैं जो हम डालते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो में ये डले हुए हैं, तो आप भी वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप बोलो तो मैं आपको बता देती हूँ। चलो, ऐसे सिंपल करके डालना है, ऐसे, और ऊपर से ऐसे, बस सिंपल फंदा है। तो मैंने 66 डाल लिए हैं क्योंकि बीच में मैंने 2 फंदे रखने हैं हाफ हाफ करके, तो इसलिए मैंने 66 फंदे डाले हैं। इसकी हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। ऐसे सीधा फंदा बुन लेंगे, फिर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही बनाएंगे। ऐसे उल्टा ही बुनेंगे। तो मैं आपको बुनकर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इधर से उल्टी बनाई है राइट साइड से, अब मैं रॉन्ग साइड से भी उल्टी ही बनाऊंगी ऐसे। तो उल्टी उल्टी बनाते हुए, दोनों तरफ से उल्टी बनाते हुए सिलाई, ऐसे उल्टी बनाते हुए हम 3 लाइनें डालेंगे उल्टी उल्टी। ये तो फंदे हैं 1 2 और 3 फंदे डालकर 3 लाइनें बनाकर फिर मैं इसका हाफ करूँगी। तो मैं आपको हाफ करके बताऊँगी कैसे बनाने हैं। ये देखिए, मैंने 3 लाइनें बना ली हैं। अब मैं सीधी सिलाई बुनूंगी, बिल्कुल सीधी, ऐसे पूरी, और हाफ हाफ फंदे करूँगी, यानी कि 32 फंदे इधर और 32 फंदे उधर।
ऐसे 32 इधर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32 ही फंदे इधर होएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32। और जो 2 बीच वाले फंदे हैं उनको मैं जाली डालूँगी। एक बार जाली डाल के दूसरा भी बुन लूँगी, यानी कि 2 फंदे बीच में रखूँगी और इस पे जाली डालूँगी ऐसे। तो आगे मैं पूरी सिलाई सीधी ही बुनूँगी, पूरी सीधी और पूरी उल्टी जी। इसके बाद डिज़ाइन डलेगा, ये सीधी डल के फिर उल्टी, फिर डिज़ाइन डलेगा तो हम बनाएंगे। ये देखिए सीधी सिलाई मैंने बना ली है, उल्टी भी बना ली है। जहाँ मैंने 2 फंदों की साइडों में जाली डाली है, अब हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे। मैंने भी ये 2 सिलाइयाँ पहले हमने बना ली थी, फिर डिज़ाइन डाला था। अब ये डिज़ाइन मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। सीधा फंदा उतारिए, उल्टा फंदा बुनिए, फिर एक फंदा ऐसे ही स्लिप कीजिए, उतार लीजिए, फिर उल्टा फंदा बुनिए, फिर उतारिए, फिर उल्टा फंदा बुनिए तो थ्रेड ऐसे आएगा। फिर उतारिए, फिर फंदा बुनिए, फिर उतारिए, फिर फंदा बुनिए। ऐसे ही आपने बुनना है, उल्टी साइड अपनी तरफ बुनना है सीधी सिलाई राइट साइड है, लेकिन अपनी तरफ थ्रेड रखना है। तो फंदा उतारना है और बुनना है, एक उतारना है, एक उल्टा बुनना है। ये सिलाई पूरी ऐसे ही आएगी, एक बुनना है। तो मैं हाफ तक आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने ये 9 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हैं। हाँ, अब हम लास्ट में आ गए हैं। ये मैंने जाली डाली है, ये जाली डाली है, तो ये जाली वाला फंदा है। अब मैं क्या करूँगी, हम 2 फंदे सीधे ही बुन लेंगे। ये 2 फंदे हम सीधे रखेंगे डिज़ाइन के साथ, और जहाँ पे जाली डालेंगे तो बीच वाले फंदे हम बुन लेंगे। ये हमारे 4 फंदे हो गए, 1 2 3 और 4। फिर हम जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये डिज़ाइन का बेस देने के लिए है, ग्रेस देने के लिए है। जैसे हमने जहाँ पे बनाया है, ये 2 फंदे हमने सीधे साथ में चलाए हैं, ये ऐसे ही चलेंगे, साथ में जाली डलेगी तो इधर डिज़ाइन बनेगा। ऐसे ही इधर आएगा तो ये हम बनाएंगे डिज़ाइन। 2 अगर सीधे बनाते हैं तो ग्रेसफुल बनता है और डिज़ाइन का बेस पता चल जाता है कि कैसे बना है। तो इधर भी फिर डिज़ाइन डालिए, तो मैं आपको ये डिज़ाइन डाल के बताती हूँ। अब हमने 2 फंदे इधर भी बुन लिए हैं, 2 फंदे इधर बुन लिए हैं। अब हम डिज़ाइन डालेंगे, तो हम इसके साथ में एक उल्टा फंदा बुनेंगे ऐसे। फिर हम उल्टा ऐसे सीधा है ना फंदा, तो ऐसे ही उतार लेंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर उतार लेंगे, फिर उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर उतारेंगे, फिर उल्टा फंदा बुनेंगे। ऐसे ही हमने पूरी सिलाई बनानी है। ये सिलाई बनाने के बाद फिर हमने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है, फिर सीधी पे आके डिज़ाइन चेंज करना है। तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए लास्ट में 2 फंदे उल्टे आए हैं, ये हमने उतारा है।
तो लास्ट में 2 फंदे उल्टे आए हैं, तो हम दोनों उल्टे ही बुनेंगे, क्योंकि हमने जहाँ भी एक बुन के दूसरा उल्टा बुना था, इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए हमने डिज़ाइन डाल लिया है। अब हम सीधा फंदा उतारेंगे, जो कि हम उतारते ही हैं हर बार चेन के लिए। अब हमने ये फंदा बुना था उल्टा, अब इसको नहीं बुनना है। उल्टे को जो बुना हुआ है इसको नहीं बुनना और दूसरा बुनना है। इसको उतारना है, इसको बुनना है। जो उतारा था ना, इसको हमने बुनना है, फिर उतारना है, फिर बुनना है, फिर बुना हुआ उतार लेना है और ये ऐसे आएगा। ये देखिए, ये ऐसे बनेगा सीन। तो हमने ऐसे बनाना है। ये हमने एक बार किया और ये हमने फिर उसके ऊपर किया फंदा। ऐसे उतारिए और ऐसे बनाइए। ये पूरी सिलाई ऐसे ही बनेगी। हम बनाकर आपको दिखाते हैं हाफ तक। ये देखिए, अब हमने इतना बुन लिया है। अब लास्ट में आके हमारे 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे, 2 फंदे। अब हम 2 सीधे बुनेंगे। ये लास्ट में पहले एक फंदा था, अब 2, जहाँ हमने थ्रेड का लॉन्ग वाला डाल लिया है आगे का, 2 उल्टे 2 सीधे। अब हम फिर डिज़ाइन डालेंगे, जाली डालेंगे, तो बीच वाले फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। ऐसे फिर हम जाली डालेंगे, फिर 2 सीधे बुनेंगे, फिर इसको नेचुरली है उल्टा बुनना है, फिर आगे वाले को भी उल्टा ही बुनना है। अब हम बुना हुआ फंदा उतारेंगे और बिना बुने वाला बुनेंगे। तो ऐसे ही हमने करते जाना है पूरी सिलाई ऐसे। और उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी ही बुननी है। ये देखिए, अब हम सीधा फंदा उतारेंगे, फिर हम उल्टा फंदा बुनेंगे। नेचुरली दिख रहा है कि उल्टा ही बुनेंगे, तो हम उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर उतार लेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। बस ये डिज़ाइन हमने ऐसे ही बनाना है। और आगे जो हाफ हमने किया है वहाँ भी ऐसे ही बनाना है। तो मैं एक बार हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। उसके बाद आपने जितनी लेंथ रखनी है उतना बनाना है। अगर आपका पैर थोड़ा बड़ा है, ये देखिए, और 2 सीधे और फिर जाली डालिए, 2 3 4। जो बीच वाले फंदे हैं वो बढ़ते जाएंगे और जहाँ फिर जाली डालिए, फिर 2 सीधे बुनिए और आगे फिर डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको एक फंदा आपने पहला उल्टा बुनना ही है, इधर भी और इधर भी, तो हम उल्टे का उल्टा ही बुनेंगे और आगे डिज़ाइन के हिसाब से चलेंगे। इसको उतार लेंगे और जो दिख रहा है खाली इसको बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुनेंगे और उल्टी सिलाई बुनेंगे। और जितनी लेंथ आपने रखनी है, ये 5 नंबर जिसको जूता आता है मैं उसके लिए बना रही हूँ। जिसको 7 नंबर आएगा वो थोड़ी लेंथ ज़्यादा रख लेंगे, जहाँ से जहाँ तक हैवी पैर है। तो मैं आपको 5 नंबर जूते के हिसाब से बता रही हूँ, तो उसी के हिसाब से आप 7 नंबर का रख लेना। 2 डिज़ाइन की लाइनें ज़्यादा बना लेनी है तो वो ठीक आ जाएगा। अगर मैंने 65 फंदे रखे हैं तो 7 नंबर वाले ने 70 फंदे रखने हैं।
तो मैं इतना डिज़ाइन बुनकर आपको दिखाती हूँ, जे साथ साथ चलेगा। जे हमने जो डाली हैं जाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक हमने डिज़ाइन डालना है। 11 जाली तक हमने 2 सीधी और उल्टी बुननी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बुनी है। तो डिज़ाइन बीच में रहेगा। तो मैं ऐसे जहाँ तक बुनकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इतना बुन लिया है। ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। ये डिज़ाइन जो मैंने डाला है, इसमें मैंने 9 डिज़ाइन की लाइनें बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बनाई हैं मैंने डिज़ाइन की। आपने भी ये 9 लाइनें बनानी है। 2 4 6 8 और 9। तो 9 लाइनें बनाने के बाद आपने एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बनानी है। बिल्कुल सीधी सिलाई बनानी है, ऐसे बिल्कुल सीधी, ऐसे जहाँ तक बनाइए, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम जहाँ तक आ गए हैं, सीधी सिलाई बुनी है। बुननी पूरी सीधी है, लेकिन हमने जाली भी डालनी है। जहाँ तक सीधी बुनकर हमने जाली भी डालनी है, वैसे हमने 10 जालियाँ डालनी हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम डालकर डिज़ाइन बना चुके हैं। और अब हमने 11वीं जाली डालनी है और सीधा बुन लेना है। जहाँ तक सारा सीधा बुनना है, जहाँ आकर फिर जाली डालनी है। तो 11 जाली हो जाएंगी। तो हम आपको सीधी और उल्टी बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए मैंने सीधी और उल्टी सिलाई बना ली है और ये टोटल 88 फंदे हो गए हैं। तो हमने अब उल्टी उल्टी लाइनें बनानी है। ये वाली उल्टी उल्टी लाइनें बनानी हैं। हमने 5 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5। फिर मैं आपको बंद करना बताऊंगी कि एक लगे नहीं कि कहीं से सिलाई की है, ऐसे। तो इसके लिए जब मैं उल्टी सिलाई अब उल्टी उल्टी बनानी है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं। जिसको 5 नंबर की जुत्ती आती है, 5 नंबर की, उसके लिए आपने 65 फंदे डालने हैं। फंदे 65 फंदे। और इसके जो ऊपर जाके 11 जाली डालनी है। 11 जाली डालने के बाद फंदे हो जाएंगे 88 फंदे हो जाएंगे। क्योंकि 65 है तो 11 जालियां डाली हैं, तो 11 + 11 22। हाँ 66 फंदे डाले थे मैंने, क्योंकि 2 को बीच में रखा था। तो 66 फंदे डालने हैं। तो 12 फंदे बढ़ जाएंगे, तो ये 88 फंदे हो जाएंगे जी। 88 फंदे। अब 88 फंदों में से भी हम 8 फंदे कम करने हैं। 88 फंदों से 9 फंदे वैसे कम होंगे, तो ये रह जाएंगे 79। इतने फंदे रह जाएंगे। इसको हमने फिर बंद करना है। अगर आपने 7 नंबर की जिसको जुत्ती आती है, उसके लिए आपने 76 फंदे डालने हैं। फंदे और 13 जाली बनानी है।
13 40, उसी के हिसाब से फंदे फिर बढ़ेंगे। जैसे 13 है तो 26 इसमें ऐड करने हैं। अगर आपको जो फंदे ज़्यादा लगें, आप नाप के देख सकते हैं, तो आप 70 फंदे भी डाल सकते हैं। तो 70 फंदे अगर हमने डाले हैं 7 नंबर के लिए, वैसे तो 76 ही डालिए, तो 70 डाले हैं तो ये बढ़कर 6 और 9 इतने फंदे हो जाएंगे। और इस जुत्ती की जो लेंथ रखनी है हमने, वो आप इंची टेप से नाप लीजिए। जहाँ तक जो बॉर्डर बुना है, बॉर्डर से डिज़ाइन तक 3 इंच आएगी। 3 इंच 3 इंच 3 इंच। अगर टोटल देखेंगे तो 1 इंच का आएगा जी। जो 5 हम उल्टी सिलाई 10 सिलाइयाँ डालेंगे तो 5 बनेगी, तो 1 इंच और आएगा, तो पूरी लेंथ हमारी हो जाएगी, पूरी लेंथ हो जाएगी 4 इंच। ये 5 नंबर वालों के लिए है 4, और ये जहाँ आपकी 5 इंच आएगी लेंथ, ठीक है। तो आपने ये रखना है। इसकी लेंथ आपकी 3 डिज़ाइन तक है। टोटल लेंथ होगी आपकी, टोटल लेंथ होगी 4 इंच। ये ऐसे बनानी है आपने। तो वैसे आप अगर सिलाइयाँ गिन के बनाएंगे तो भी अच्छी बनेगी। अब हमने उल्टी लाइनें बनानी है, तो हम क्या करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, उतारेंगे, और 2 फंदों का, क्योंकि उल्टी बनानी है तो उल्टी साइड आ जाइए, और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे ऐसे। ये हमने 3 बार करना है। 1 बार हो गया है, फिर 2, फिर 3। तो हमने उल्टी लाइनें बनानी है। ऐसे ही उल्टी लाइन आप बनाइए, ऐसे उल्टी लाइनें बनानी है। एंड में, इसी लाइन के एंड में आकर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हम एंड में आ गए हैं। उल्टी सिलाई के जो उल्टी लाइन बनाई है उसके एंड में है। एंड में हमने 2 का 1 करना है। पहले 1 से पहले 2 का 1 कर देना है, फिर हमने उस दूसरा उल्टा ही बुन देना है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो हमने सीधा उतारना है और पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। मैं बुन के दिखाती हूँ। अब हम फिर राइट साइड में आ गए हैं। तो राइट साइड में हमने सीधा उतारना है और 2 का 1 करना है। ऐसे 2 का 1 करके हमने पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी ही बुननी है। फिर हमने जहाँ पर आकर 2 का 1 करना है और एक फंदा बुनना है, उल्टी सिलाई और फिर उल्टी सिलाई। ऐसे ही हमने 3 बार घटाना है। एक बार जहाँ घटाया, दूसरी बार फिर थर्ड लाइन में घटाना है। तो मैं आपको घटाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 लाइनें हमने बना ली है। अब ये थर्ड लाइन है, तो हमने थर्ड लाइन तक ही 2 का 1 करना था। जो ये एड़ी की शेप है, ये एड़ी की शेप आएगी। तो हमने ये 2 का 1 कर लिया। अब हम पूरी सिलाई हाफ तक लेके आएंगे। मैं हाफ तक आपको बुनकर दिखाती हूँ। वहाँ भी हमने घटाने हैं। ये देखिए, ऐसी शेप आएगी जहाँ हमने एड़ी के फंदे घटाए हैं, और ये शेप।
अब हम जहाँ ये 2 लाइनें 2 लाइनें चलाई थी तो जाली बनाई थी, उसके 2 का 1 करना है। जहाँ पे हमने 2 का 1 करना है ऐसे। बाकी फंदे हमने सिंपल बुनने हैं, जितने फंदे हैं सिंपल बुनने हैं। जी हमारा नीचे को पैर आएगा। अब हम हाफ में जाकर 2 का 1 करेंगे। हाफ हमारा कहाँ है? ये 2 फंदे हैं, जहाँ से हमने जाली डालनी शुरू की थी वहीं से हम ऊपर तक जाएंगे तो ये हमारे 2 फंदे होंगे। ये देखिए, जहाँ से जो 2 फंदे हैं ये सीधे चलते जाएंगे तो जहाँ आकर हमारे 2 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा ऐसे बुनना है। अब ये 2 फंदे 2 का हम बीच में जाकर, ये हमारा हाफ है, जहाँ जाकर अगर आपको नहीं पता चले जहाँ से, हाफ इधर कीजिए, हाफ इधर कीजिए फंदे, और 2 का जो बीच वाले 2 हैं उसका 1 कर दीजिए ऐसे। तो ये ऐसी शेप बनकर आएगी। ये देखिए पूरी ऐसी। जहाँ से भी एडी की घटाई है 1 बार और घटाएंगे, 3 बार घटाना है, 1 लाइन में, 2 लाइन में और 3rd लाइन में। ये देखिए ऐसी शेप आएगी पूरी बुन के। 11 लाइनें हैं, 11 जाली हैं, 5 लाइनें हमने बनानी है। 1 2 3, 3 बन गई हैं। 3 में ही हमारा सारा घटाई ख़त्म हो जाएगी घटाना। तो अब हम जहाँ आकर फिर घटाएंगे, मैं फटाफट बुन के दिखाती हूँ। जहाँ 2 है ना, जहाँ से हम घटाएंगे ऐसे 2 का 1 कर देंगे बस। 3 बार किया है, जहाँ पे और यहाँ पे। इसीलिए हमारे फंदे घटकर 3 फंदे जे घट गए हैं हमारे और कम हो गए हैं, और 3 इधर से 3 6 और 3 9 फंदे कम हुए। तभी हमने बोला था कि हमारे 79 फंदे रह जाएंगे। हमने बोला था कि हमारे 79 फंदे और कम हो गए हैं तो 79 फंदे रह जाएंगे। अगर आपने इससे छोटी बच्ची की बनानी है, जैसे 2-3 साल की बच्ची की, वो हमने एक वीडियो में बना रखी है, हमारे चैनल में जाइए और छोटी बच्ची की आप पंजाबी जुत्ती देख सकते हैं। जे मैं 5 नंबर के पैर के हिसाब से बना रही हूँ, जिनको 5 नंबर की जूती आती है, और जे आगे जाके जुत्ती जो 7 नंबर की है उसके लिए मैंने बता दिया है। तो हमने जहाँ घटा दिया है। अब हम सिंपल ही सारा, किसी को घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं, 5 लाइनें बनाएंगे, उल्टी 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 5 लाइनें बनाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी 5 लाइनें हो गई हैं। अब हमने सिलाई करनी है। 2 सिलाइयों से हमने बंद करना है। तो कैसे करेंगे? हम इसका हाफ कर लेंगे। 80 फंदे रह गए हैं तो 79, तो हम इसका हाफ करेंगे। तो पहले हम हाफ कर लेते हैं, फिर आपको कैसे सिलाइयों में डालना है वो बताते हैं, ताकि ये वाली लाइन नहीं आए, अच्छे से आए। कईयों के जब सिलाई करते हैं तो गैप आता है सीधा सीधा, तो वो अच्छा नहीं लगता बनकर। तो मैं आपको बताती हूँ इसको सिलाइयों पे बंद कैसे करना है। ये देखिए ये हमारा हाफ है। तो हम क्या करेंगे, सिलाई का मुंह इधर करने के लिए जहाँ थ्रेड है उधर लाने के लिए हम इन फंदों को इस सिलाई से उतार देंगे। अब चाहे तो दूसरी सिलाई की मदद से पहले उधर ले जाइए, फिर इधर ले आइए। ऐसे हम आराम से इन फंदों को सिलाई पे डाल लेंगे, हाफ को ऐसे। अगर हम जहाँ से हाफ करके फिर थ्रेड लगा के करेंगे तो फिर 2 थ्रेड लगते हैं। पहले इधर थ्रेड लगाओ, उधर थ्रेड का मुंह इधर है तो हम इधर से ही बुनना शुरू करेंगे।
अब थ्रेड इधर है, सिलाई का मुंह भी इधर है, तो इस सिलाई का मुंह इधर है, इसको भी हम उतार लेंगे फंदों को और इधर ले आएंगे, उतार कर फंदों को इधर ले आएंगे। अगर आपको एक बार में फंदे नहीं डाले जाते जो लोगों से, तो वो मेरी बहनें दूसरी सिलाई की मदद से पहले उधर फंदे ले जाइए, फिर दूसरी तरफ ला कर ऐसे दोनों तरफ ले आई। तो ऐसे फिर ये तो सीधी तरफ है, ये तो सीधी तरफ है, इधर से बंद करेंगे, ये उल्टी तरफ है ऐसे। तो हम जहाँ से बंद करना शुरू करेंगे तो एंड जहाँ पे करेंगे, तो हम कैसे बंद करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। हम 2 फंदे लेंगे, ये वाला और ये वाला, और इसको ऐसे बुनेंगे। बुन लिया, दोनों फंदों को उतार देंगे, एक बार फिर बुनेंगे दोनों फंदों को, इस सिलाई वाला भी और इस सिलाई वाला भी, दोनों फंदों को हम बुनेंगे। अब हमारे पास 2 फंदे हो गए हैं। अब हम पिछले वाले फंदे को ऊपर से लाएंगे, ऐसे बंद करेंगे, फिर एक फंदा लेंगे, फिर इस सिलाई का फंदा लेंगे, बुनेंगे, उतारेंगे और पीछे से ऐसे ले आएंगे। फिर हम एक फंदा ये बुनेंगे, एक ये बुनेंगे, और हम आगे से भी ला सकते हैं ऐसे। आगे से थोड़ा मुश्किल लगता है, पीछे से फंदा पकड़िए ऐसे ही और उतार दीजिए, फिर ऐसे। ये आसान तरीका है, ऐसे ऐसे हम सारे फंदे बंद कर देंगे यहाँ तक। तो हम बंद करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने बंद कर लिया है, इस साइड में आया है। अब हम सुई में थ्रेड को डाल लिया है, इसी के अंदर हम इसको लॉक कर देंगे। ऐसे अब हम इस साइड को सिलाई कर देंगे, ये जो साइड है इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने जहाँ से भी सिलाई कर ली है एड़ी तक, और ये बनकर ऐसे आया है, 5 इधर 5 इधर, 10 सिलाइयाँ बन गई हैं। तो ऐसे ये बनकर रेडी हो गया है बूट पंजाबी जुत्ती। अब इस पे मैं ये डिज़ाइन लगाऊंगी, इसको लगाऊंगी। इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। ये इसी डिज़ाइन का बनाना है जी, फ्लावर। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने 16 फंदे डाले हैं, तो 16 फंदे डालकर हमने सिंपल वाले फंदे डालने हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो में है, मेरे चैनल पे जाइए, फर्स्ट वीडियो में फंदे आपको दिख जाएंगे, बिल्कुल सिंपल फंदे हैं। जैसे एक ऐसे किया, ऐसे किया, थ्रेड को ऐसे किया और ऐसे बना लिया। तो मैंने 16 फंदे डाले हैं इसके लिए, ये बनाने के लिए। तो 16 फंदे डाल के हम क्या करेंगे, वही बुनती बुनेंगे जो हमने उसमें डिज़ाइन डाला है। एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, और एक उतारेंगे, और फिर एक बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे, एक बुनेंगे। वही सेम डिज़ाइन है, आपने 16 फंदों पे डालकर बनाना है। तो मैंने बना रखा है, ये देखिए मैंने 16 फंदे डाले थे। तो 16 फंदों पे मैंने 2 4 6 8 10 12 14 और 16 फंदों पे मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। इसकी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें बनाई थी। इस पे भी मैंने इतनी ही लाइनें बनाई हैं,
1 2 3 4 5 6 7 हैं, मैंने देखा नहीं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस पे भी 7 ही बनानी है। 1 2 3 4 5 6। अब एक और लाइन में बनाऊंगी, वो मैं आपको फटाफट बनाकर दिखा देती हूँ। उल्टी तरफ से, रॉन्ग साइड से ऐसे ही बुनना है आपने, पूरा उल्टा बुनिए और सीधे पे आकर डिज़ाइन डालिए जो मैंने डाला था। ऐसे ये बुनना है, इसको नहीं बुनना है, और ये बुनना है। ऐसे आपने डिज़ाइन डालना है। तो हमारा डिज़ाइन बन गया है। उल्टी सिलाई पे हम बंद कर देंगे। हाँ, अब उल्टी सिलाई पे हम बंद कर देंगे। तो उल्टी सिलाई में बंद कैसे करना है, ये देखिए। 2 का 1, 2 का 1, फिर इधर डाल लीजिए, फिर 2 का 1 कीजिए, फिर इधर डालिए 2 का 1, फिर 2 का 1। ऐसे ये देखिए, मैंने ये बना ली है, उल्टी साइड से बंद किया है और ये ऐसे बन गई है। अब मैंने जब बंद किया तो ये थ्रेड बच गया है, तो इसको मैं इसके अंदर ही लगा दूंगी, थ्रेड को ऐसे ऐसे इसके अंदर ही रखकर बाकी का काट दूंगी। अब मैं और थ्रेड डालकर इसको जहाँ पे लगाऊंगी, ऐसे ऐसे बना के मैं जहाँ पर लगा दूंगी, ये ऐसे आएगा। मैं अभी सुई में थ्रेड डाल के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में हमने ये लगाना है, ऐसे 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 इकट्ठा कर देना है। ऐसे बनाना है। ऐसे बनाकर आपने जहाँ पे लगाना है, जहाँ पे ऐसे जहाँ पे लगा दीजिए। तीन चार बार लगाने के बाद आप जहाँ भी लगा सकते हैं। एक टांका जहाँ पे लगा दीजिए, बस ऐसे ही पीछे को बंद कर दीजिए। ये देखिए, ऐसे बन जाएगी, एक टांका जहाँ पे, एक जहाँ पे। तो ऐसे बनकर रेडी हो जाएगी। तो बनकर बहुत सुंदर लगती है। आप बनाइए, अपनों के लिए बनाइए। ऐसे ही ये है, इसको भी आप एक टांका जहाँ लगा देंगे, एक जहाँ लगा देंगे, तो ये बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए। थैंक यू।